नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के दिल में क्या है, एक और एपिसोड लेकर हम आपके सामने हैं। दिल्ली की जनता यहां पर है और तीखे सवाल। अवसरवाद एक ऐसा शब्द जो अब दिल्ली की राजनीति की परिभाषा बन चुका है। ये उन्हें अवसरवादी कह रहे हैं, वो इन्हें अवसरवादी कह रहे हैं। इसमें जनता इस अवसर पर क्या करेगी, यही है बड़ा सवाल। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। ठीक है, जोर से बोला इस बार काफी। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करते हैं। श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। ओनिका मल्होत्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, और कपिल मिश्रा जी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं इस बार, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कि श्रीकांत शर्मा जी, सबसे पहला सवाल आपके पास आते हुए, ये अवसरवादी, उन्होंने आपको किरण बेदी जी को कहा, आपने फिर कह दिया कि वो अवसरवादी हैं, हमारी किरण बेदी जी तो राष्ट्रवादी हैं। सवाल ये है कि क्या अवसरवाद के इर्द गिर्द ही ये राजनीति घूमेगी, या मुद्दों पर भी आम जनता का भी जिक्र होगा? नंबर एक। और नंबर दो, आपने अपने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है, क्यों? ऐसी नौबत कैसे आ गई? आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले दिल्ली के दिल में क्या है। दिल्ली के दिल में है कि दिल्ली, लोग चाहते हैं एक सुरक्षित दिल्ली हो, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली हो, 24 घंटे पानी हो, बिजली हो, और एक ऐसा दिल्ली लोग बनाना चाहते हैं जो दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर हो। दिल्ली के दिल में ये है। दिल्ली के दिल में एक स्थायी सरकार जो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। दिल्ली के दिल में जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, उनमें रहने वाले लोग जो सुविधाओं के हकदार हैं, उनको वो सब सुविधाएं मिले। और दिल्ली के दिल में है कि जैसे हमने एक देश की बेटी को मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा है, और उसने कहा है कि जब तक दिल्ली की बेटियां सुरक्षित रूप से अपने घर नहीं पहुंचेंगी, तब तक भारत की बेटी सड़कों पर पेट्रोलिंग करेगी। ये है दिल्ली के दिल। पर ये कैसे समझे कि वो अवसरवादी है या नहीं है? इनको समझाइए ना। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि किरण बेदी अवसरवादी हैं, आप कैसे समझाइए इनको, जनता को समझाइए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। हम पर कोई कितना भी आरोप लगाए, लेकिन ये वास्तविकता है कि बीजेपी के खाते में आता है 24 घंटे बिजली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें, कृषि की विकास दर 2 अंकों में, औद्योगिक विकास दर 2 अंकों में, बेरोजगारी नाक के बराबर, और भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये हमारे खाते में आता है, चाहे कोई हम पर कितने भी आरोप लगाए। सारे मंत्रियों को क्यों उतारना पड़ा? हमारे पास है, हमारे पास जो हमारा कैडर है, हमारे पास जो हमारा कैडर है, हमारे नेता हैं, हमको तो गर्व है, प्राउड है। हमने कोई बाहर से आयात नहीं किया किसी को, हमारे ही अपने लोग हैं जो हमारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। किरण बेदी का नमूना है, किरण बेदी का नमूना की बाहर से आयात किया इन्होंने। अवसरवादी केजरीवाल साहब को क्यों ना कहें? दिल्ली भूल के चले गए थे वाराणसी। देखिए, दो चीजें हैं, एक तरफ केजरीवाल है जिसने जन लोकपाल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, दूसरी तरफ किरण बेदी है जिसने मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए जन लोकपाल का मुद्दा ही छोड़ दिया। अन्ना लड़ रहे हैं आज बेचारे सड़क पे आकर। लेकिन जो इन्होंने कहा, अनुजा जी एक सेकंड सर, कुछ दिख रहा है मुझे, कुछ चमक रहा है आज आपकी टोपी पर। चमकती हुई टोपी है, सितारे टोपी कुछ खास है। कैमरा जरा और पास लाइए साहब। इस बार तो ये हीरा तो नहीं जड़ा है ना आपने, क्रिस्टल जड़ा है, क्या है इसमें? इस बार दिल्ली की जनता ने इस टोपी पर 4 सितारे जड़ दिए हैं, और 10 तारीख तक पूरी दिल्ली ऐसी जगमगाएगी। 10 तारीख की शाम को। मतलब ये टोपी अब सर्कुलेशन में यही वाली एक सेकंड सर, सर्कुलेशन में यही वाली टोपी है जिसपे सितारे चमक रहे हैं? बिल्कुल, हर तरह की टोपी है जी। दिल्ली की जनता ने मोहब्बत से, स्कूल की बच्चियां थी जिन्होंने मोहब्बत से टोपी सजाकर आज मेरे को गिफ्ट किया, तो मैंने सोचा पहनकर आपके चैनल में आ। क्या बात है। चलिए अब अपनी बात पूछिए। वो चमक से जरा लगा कि चकाचौंध न हो जाए आंखें, मैं पूछने चली। आम आदमी को चमकने दीजिए जी, बहुत साल खास आदमी चमका है, थोड़े दिन आम आदमी को चमकने दीजिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें, 24 घंटे पानी, बीजेपी 7 महीने से राज कर रही है दिल्ली में। बिजली के दाम कहां पहुंच गए, महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है? किरण बेदी जी जब पुलिस में थी, पुलिस की रिश्वतखोरी बंद नहीं हुई। केजरीवाल मुख्यमंत्री बना, रिश्वतखोरी बंद हो गई दिल्ली के अंदर। ये सच्चाई है दिल्ली की। मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने पिछले 7 महीने में दिल्ली को क्या दिया है, और बीजेपी का एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, मार्शल लगाएंगे, सीलिंग बंद करेंगे, वैट कम करेंगे। बीजेपी का क्या एजेंडा है? बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। इनमें से 59 दिन में क्या किया था? सारे काम किए थे। बिजली के दाम 24 घंटे में आधे किए थे, 5 दिन में पानी मुफ्त कर दिया था, रिश्वतखोरी पहले दिन बंद कर दी थी हम लोगों ने। 49 दिन में 49 दिन में। और प्रिंसिपल भी रही हैं, एक मिनट, सबको डांटेंगे, अभी प्रिंसिपल भी रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। आपने दोनों का चेहरा देखा? ये सिर्फ सपना दिखाना चाहते हैं, और सपने को कैसे कुचला जाता है आपके कंधों में। रुकिए, बहुत बोलते हैं आप, सुनिए मेरी बात। आपको सुनना पड़ेगा, है ना? बहुत चमक लिया आप, एकदम
मुझे बोलने दीजिए। घोटाला किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। आपने सपने के नाम पर लूटा है इस देश को। मिश्रा जी बोलने दो, सपनों के नाम पर देश को लूटा है। यू कांट कंट्रोल द डाइस। अब सुनिए, देखिए मैं आप पे छोड़ूंगी, मैं आप लोगों को छोड़ूंगी, आप समझने की कोशिश करिए। सपने दिखाते हैं, मैं सिलसिलेवार बात रखूंगी, आप प्लीज उस पे अपने आप व्यू दे सकते हैं। दोनों ने सपने दिखाए, सपने को कैसे कुचला जाता है इनसे सीखिए, कैसे आपके कंधे पे रख के, पैर रख के सिर्फ सत्ता हासिल की, इनसे सीखिए। सिलसिलेवार चलिए आप। इन्होंने राम भगवान को नहीं छोड़ा, फिर आए इंडिया शाइनिंग, फिर इन्होंने कहा कि अब अच्छे दिन आएंगे। क्या नारा लगाया? बहुत हुआ महंगाई, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ, बहुत 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 करते करते हर जगह जाके मिशन मांगा। सवाल तो विजन नहीं है, विजन कहीं नहीं था। झुग्गी झोपड़ी वालों को आप घर का सपना दिला रही हैं। सत्ता में आए तो किरण बेदी को ले आए, इनके मेरिट्स कहाँ गए? ये तो बातें करके आए थे। पूछिए इनसे सवाल इनसे पूछिए आप। एक सवाल तो मेरा सुन लीजिए, एक सेकंड, मैं आपके भी सवाल लूंगी। अजय माकन साहब ने कह दिया है कि झुग्गी झोपड़ी वालों को घर मिलेगा। इससे बड़ा सपना आप क्या दिखा सकते हैं? तो हमने रियलिटी में किया, हमने अनऑथराइज्ड झुग्गियों को पास किया और जो बची है उनको और पास करेंगे। ये हमारा संकल्प है। विजय हम करेंगे। जवाब दीजिए। 15 साल को हम नकार नहीं सकते। 15 साल आरोप लगाया जो कपिल जी ने आरोप देखिए, आंखों में पट्टी बांधेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 15 साल को नकार नहीं सकते आप। क्या आपने देखा नहीं जिस हिसाब से अंजना जी 98 में क्या हाल था? मैं कांग्रेस से केवल ये पूछना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस से केवल ये पूछना चाहता हूँ, रह गई होंगी 15 साल। मैं कांग्रेस से केवल ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस को 15 साल बाद पता चला कि आम आदमी को बिजली और पानी की जरूरत होती है। जी नहीं, आज याद आ रहा है कि बिजली का बिल कम करा जाए, पानी दिया जाए। 15 साल कांग्रेस सोई हुई थी, उस समय क्या करेंगे? जैसे आप सेल देखते हैं ना आजकल, सेल सेल सेल, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, ये हाल किया इन्होंने। लेकिन ये भूल जाते हैं अप टू 50% भी होता है। ठीक है, अप टू लाइन ये डालना, अब हल्का डाल के छोड़ गए। 700 लीटर पानी के बाद मीटर बढ़ जाएगा, बिजली ये बढ़ जाएगी। तो हर चीज में इन्होंने यू टर्न किया है, ये इनका चेहरा है। मैं ये कहना चाहूंगा, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की जो हालत है उसके बाद भी इतना बोल रही है, परमवीर चक्र मिलना चाहिए इनको। कांग्रेस पार्टी के लिए बोल रही है, परमवीर चक्र मिलना चाहिए। देश में वादों की सरकार नहीं, इरादे वाली सरकार है। ये आम आदमी की बात तो करते हैं, लेकिन इस सरकार ने 11 करोड़ 5 लाख जो आम आदमी है उसका 1 लाख का बीमा किया है, और जो मजदूर आदमी है उसकी जो उसको पेंशन है वो 1000 रुपए की है। और महंगाई आसमान पर, दिल्ली में 60 महंगाई आसमान लोगों को पेंशन पर लाने का काम मोदी जी ने किया है। में पेंशन नहीं मिल। और ये सरकार निवेश के लिए, निवेश बाहर से लाना चाहती है, निर्माण यहाँ करना चाहती है, टेक्नोलॉजी यहाँ लाना चाहती है। तो जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, 7 महीने हो गए, कब लाओगे? मोदी की सरकार ने किया। सवाल कब लाएंगे साहब? मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनकी टोपी चमकी हुई है, उन्हें चमकने का मौका दिया गया था, वो चमक लिए, अब जाओ अपने घर। दूसरी चीज सवाल पूछिए। कांग्रेस की मैडम ने कहा कि हमने, बीजेपी ने सपने दिखाए, तुमने तो 15 साल देश को लूटा। अब लूटने वाले यही भ्रम पैदा किया इन्होंने, यही भ्रम पैदा किया है, यही भ्रम पैदा किया इन्होंने, और यही भ्रम टूटेगा आपका। जो इन्होंने कहा काला धन कहाँ गया, 15 लाख मेरे पास खाते में तो आए नहीं। ये इन्होंने नारे दिया था, इनका नारा था ना ये। मैं आम आदमी की पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं करते कि ये जो बार बार बोल रहे हैं कि मैंने बिजली में छूट दे दी, भूल गए बातें, सवाल नहीं सुन पाएंगे। एक सेकंड प्लीज। मैं आम आदमी के पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप बार बार बोल रहे हैं इस बात को कि मैंने बिजली कम कर दी है। देखिए, सबसे पहली बात, बिजली कम करना और सब्सिडी देना दोनों में फर्क है। करेक्ट। आप राजकोष का जो है वही आप सब्सिडी देते हैं, बाद में बिजली कंपनी को पे करते हैं। तो ये तो आप बेवकूफ बनाते लोगों को। अपनी संपत्ति बेच के फिर संपत्ति खरीदना, ये बहादुरी नहीं है, पहली बात। बता दूं। दूसरी बात, आप जो स्वच्छ जल और बिजली की बात कर रहे हैं, मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ और जब से आम आदमी जो जीती थी 3 महीने में कह रहा हूँ, पानी 2 टाइम आने लगे और वो भी 20 दिन एटलीस्ट गंदे आते हैं। तो आप कौन सी समस्या की बात कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में वाईफाई लगा रहा हूँ, आप किसकी शिकायत कर रहे हो? 7 महीने से मोदी सरकार है। मैं लेकिन बिजली का जवाब देना चाहूँगा, बिजली का जवाब देना चाहूँगा। साहब आप प्लीज मफलर लपेट के बैठे, आराम से बैठिए। कश्मीर में कुछ बात, सवाल जवाब करने दीजिए, बहस पे ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा। हाँ, पहले मैं जवाब दे दूं। कपिल जी नहीं, मैं चाहती हूँ कि बहुत गंभीरता ये सवाल का जवाब आप दीजिए। बिजली के मुद्दे पर ना, एक सेकंड
सब्सिडी जनता का ही पैसा है। आप नई राजनीति का वादा लेकर आए थे, आप अंबानी साहब के खिलाफ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट कर दिया उन कंपनियों को? क्यों नहीं आपने नया तरीका सरकार में जनता के ही पैसे के साथ की कंपनी को दिया, सरकार में आते ही सबसे पहले 300 करोड़ अंबानी की कंपनी को दिया, अंबानी को भैया शर्मा जी एक सेकंड जवाब सुन लीजिए। मेरा 500 रुपए का बिल आया और उससे पहले 2000 का आता था। जब 500 का आया तो मेरे को राहत मिली। बीजेपी कांग्रेस कितना सब्सिडी का रोना रोए, जीत के आएंगे दोबारा बिजली के दाम 24 घंटे में आधे करेंगे, दोबारा आधे करके दिखाएंगे, कोई कितना भी होता है। दूसरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सवाल का जवाब तो यही है, खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्हीं कंपनी को सब्सिडी दी, नहीं आम आदमी को सब्सिडी से राहत मिलती है तो सब्सिडी देंगे। आपका वेलफेयर स्कीम का पैसा था वो, मैडम वो पैसा वेलफेयर स्कीम का था, किसी का भी पैसा हो, सब्सिडी में दे दिया। बिजली का बिल आधा आपने SC ST फंड कॉमनवेल्थ खेलों में लगाया था कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि सरकार में ये सब शामिल था। मैडम जिनका ऑडिट करना था उन्हीं कंपनियों को पब्लिक का पैसा जो वेलफेयर स्कीम में लगना था वो सब्सिडी रूप में दे दिया। आप जवाब दीजिए। हाँ एक मिनट जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, वो भाई जो चिल्ला के मुझसे सवाल पूछ रहे थे वहां बैठ के मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, ये बता देता है कितना न्यूट्रल सवाल पूछा है। कोई केजरीवाल चिल्लाए तो ठीक है। अरे साहब आप सवाल का जवाब ये है, सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि हम फिर सब्सिडी देंगे, बिल्कुल देंगे। वो युवा पूछ रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के पास आपके पास क्या सोल्यूशन है? आप बस सब्सिडी लाते रहेंगे, बिजली का बिल कम कर दिया जी, आओ और वोट दो, अब फुटबॉल खेलेंगे आपको पता है। जवाब तो सुनिए अंजना जी, रिलायंस को और अडानी को 6000 करोड़ की सब्सिडी मोदी सरकार ने 15 दिन पहले दी है। हमने 300 करोड़ के बिजली के बिल माफ कर दिए, तो क्या गलत कर दिया? फिर माफ करेंगे। सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोलना, झूठ बोलने के जुर्म में जेल जाना, जो लिखते हैं उसका मतलब सरासर झूठ बोलना। बताता हूँ, हमारा फर्क ये है कि हमारी सब्सिडी से गरीब आदमी को राहत मिलती है, उनकी सब्सिडी से सिर्फ बड़े-बड़े पूंजीपतियों को फिक्रत है। वोटर्स को कहते हैं कि पैसा दो और वोट दो। देखिए झूठ बोलना और झूठ बोलने के आरोप में जेल जाना, ये इनका चरित्र है। देश की जनता अब इनसे ऊब चुकी है। अब देश की जनता अराजकतावादी नहीं, दिल्ली की जनता एक विकासवादी सरकार की जरूरत है। झाड़ू चलने वाली है, ऐसा नहीं, धरना प्रदर्शन नहीं, विकास चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए। कौन सवाल कोई सवाल पूछना चाहता है? स्पेसिफिक तो बताइए ना, कौन सा विकास कर दिया आपने? मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, अभी कह रहे थे बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम बेदी जी को लाए हैं, तो निहाल चंद जी वहाँ पे क्या कर रहे हैं बैठ के वहाँ पे? निहाल उनके खिलाफ जो भी आरोप थे और जो लोग आरोप लगाने वाले थे वो आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। तो कहाँ गए आप अध्ययन कर लीजिए थोड़ा सा। सभी सब मंत्रालय में हैं, लेकिन अधूरा सभी भ्रष्टाचार युक्त हैं, सभी भ्रष्टाचार आरोपित हैं। ठीक है, अगला सवाल कुमार भाजपा के इनसे मैं पूछना चाहता हूं, इनका सीएम कैंडिडेट किरण बेदी जी कहती थी जो पार्टी आरटीआई के दायरे में नहीं आती है उसको वोट मत देना, तो भाजपा को क्यों वोट दे? बताइए, आपकी पार्टी चंदे के हिसाब किताब नहीं देना चाहती है, वही किरण बेदी जी कहती थी, तो मैं भाजपा को वोट क्यों दूं? भाजपा को वोट इसलिए दो कि अब देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसलिए वोट दो। और इसलिए वोट दो कि सरकार आर्थिक सुधारों पर काम कर रही है। आर्थिक सुधारों को रोजगार चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, बाहर से निवेश चाहिए, और वो ये सरकार को लेकर मैं आम आदमी पार्टी से सवाल करना चाहता हूं कि अभी देश की जनता को इस पे नजर भी नहीं पड़ी है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आम आदमी पार्टी के समर्थन में दिल्ली आ रहे थे और वो लोग महाविलय की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। आप जनता को विश्वास देते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम भागेंगे नहीं। अगर आपकी पार्टी जीत जाएगी, अगर आप फिर महाविलय में जाएंगे तो जनता की सरकार तो टूट जाएगी। अगर आपकी पार्टी जीतेगी तो जनता की सरकार, तो महाविलय में जाएंगे तो आपकी पार्टी ही टूट जाएगी। देखिए दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद दोनों एक हो जाएंगे। क्या सवाल है ये? एक और सवाल के साथ मैं ब्रेक पर जाना हम जनता के लिए साथ खड़े थे, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं। आप वापस से कम्युनल का रोना रो रहे हैं। आपके सारे जो लीडर्स हैं कम्युनल, आप वापस से उसी चीज की तरफ जा रहे हैं जिसको देश की जनता ने नकार दिया है। और अगर आप कम्युनल की बात करते हैं तो आप बटाला हाउस इनकाउंटर पे क्वेश्चन उठाते हो, आप तौकीर रजा से मिलने के लिए जाते हो, आपके मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप दिल्ली पुलिस मुस्लिम्स के साथ, एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ नॉनसेंस कर रही है। एंड यू वांट इस सवाल का जवाब कपिल जी से लेंगे, लेकिन क्या है दिल्ली के दिल में, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और सवालों का सिलसिला चल रहा है। एक सवाल आपने पूछा है लेकिन इसी से मिलता जुलता एक सवाल यहाँ पर है और इसीलिए मैं चाहती हूँ ये सवाल भी जोड़कर फिर दोनों से जवाब। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1980 से मस्जिद का दबाव बनाते हुए कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई,
उसी वक्त से आप भी क्रॉस ऑफ वोट करा के काम करा रहे हो। इस बार 75 से 80% मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को जा रहा है। अब आप दोनों क्या करेंगे? ये डिक्लेयर आप अकेले यहाँ नहीं कर सकते हैं इस मंच पर। ये डिक्लेयर आप नहीं कर सकते हैं इस मंच पर। नहीं, ये गलत है, आपका डिक्लेयर करना गलत है। आप अपने लिए पूछिए, आप अपने लिए पूछिए और सवाल कीजिए। सबका विकास। लेकिन मैं सवाल का दोनों से जवाब चाहती हूँ। एक सेकंड का जवाब था, मुझसे सवाल पूछा गया था, जवाब तो दोनों का जवाब, दोनों से क्या वोटों को बांटने की कोशिश हो रही है? क्या वोटों को बांटने की होने वाला है? जिसने भी वोट मैं हज कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ 60% मुसलमान बीजेपी के साथ जा रहा है। ये मैं कह रहा हूँ आपको। जल्दी से जिसने भी वोटों को बांटने की बात की है, जनता ने उसको आईना दिखाया है, जनता ने उसको ना कहा है। जनता उसके साथ है जो विकास की बात करता है, जनता उसके साथ है जो एक सबका साथ सबके विकास की बात करता है। जनता नकार चुकी है जो तुष्टिकरण की राजनीति। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट ध्यान से, बड़ा गंभीर सवाल है साहब। हिंदू और मुसलमान के नाम पर बहुत लंबी राजनीति हुई है, बड़ा ध्यान से एक बार सुन लीजिए। नहीं, इन्होंने भी कुछ पूछा था, वही कर रहे हो, आप भी वही कर रहे हो। जवाब तो देने दो साहब, जल्दी जवाब तो सुनो। टाइम की कमी है। मैं सिर्फ 2 लाइन में जवाब देना चाहूंगा। ना हिंदू डरता है, ना मुसलमान डरता है, केजरीवाल से सिर्फ बेईमान डरता है। अरविंद केजरीवाल से सिर्फ बेईमान डरता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन वोट दे दो। ये भ्रष्टाचार सिखाते हैं, बना ली। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। दिल्ली के दिल में क्या है, हमें अंत करना होगा। कल रात 8 बजे फिर से, अरे साहब आराम से, कल रात 8 बजे फिर होंगे आपके सामने। नेताओं का करना पड़ेगा सामना, जनता पूछेगी सवाल। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।